तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो भाई ध्यान से देखो, सपोज करो कि हमारे पास 2D प्लेन है। ध्यान समझना, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2। ये एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ये मीडियम 1 है और ये क्या हो गया, मीडियम 2। अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे नॉर्मल है। नॉर्मल समझते हो ना भाई, कोई भी रे अगर एक परपेंडिकुलर पास होती है किसी मीडियम से, इसको नॉर्मल रे कहते हैं। तो ये कौन सी रे है भाई, नॉर्मल। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी नोटबुक्स और बुक्स बंद कर दो, ठीक है। ये नॉर्मल रे है। अब क्या देखने वाले हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट हमारी, और ये रे ऑफ लाइट कलर हम करते हैं व्हाइट, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट है, ऐसे यहाँ तक आ रही है, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। आगे इसका जो एक्चुअल पाथ है वो यही होने वाला है, ये वाला। इसका एक्चुअल पाथ ये वाला होने वाला था, लेकिन लाइट जैसे अपने मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में जाएगी, ये क्या करेगी, ये अपने पाथ को चेंज करेगी और थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। कहाँ बेंड होगी भाई, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ऐसे निकल जाएगी। सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? ध्यान से देखो, हमारी रे ऑफ लाइट पहले ऐसे आ रही थी, इसको एक्चुअली में ऐसे जाना था, बट ये मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो गई, थोड़ी सी इधर को बेंड हो गई। बात समझ में आई सभी को? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये लाइट यहाँ पे इधर को बेंड हो गई, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और देखना, हमने एक नॉर्मल यहाँ पे और बना दिया। कहाँ पे, एक नॉर्मल हमने यहाँ पे और बना दिया येलो कलर का, ऐसे। अब क्या देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये जो लाइट है हमारी, ये वाली लाइट, ये व्हाइट रे वाली हमारी, इसको एक्चुअली में क्या करना था, यहाँ से ऐसे जाना था, जाना चाहिए था। लेकिन ये लाइट क्या करेगी, थोड़ी सी अपने आप को बेंड करेगी, और बेंड करके कहाँ जाएगी, यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे जाएगी पैरेलल। आज अब तो सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पे गाइस? यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ सकते हो, ठीक। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे भाई। सबसे पहले ये वाली रे आई, इस रे ने इस, अभी जैसे ये देखो मीडियम का इंटरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। अब इंटरफेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, कि जिस पॉइंट पे लाइट अपना पाथ चेंज करती है, लाइट अपना या तो बेंड होती है अवे या फिर नॉर्मल के तरफ। देखो ये रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट से इसको ऐसे जाना था, बट यहाँ पे बेंड होके इस वाले पे आ गई। अब जैसे ये देखो, मेरी बात सुनना, ये मीडियम 1 में थी, जब तक ये मीडियम 1 में थी, ये इस वाले मतलब पाथ पे आ रही थी। जैसे मीडियम 2 में एंटर करी, अपना पाथ चेंज किया। अब दोबारा जब मीडियम 1 में आई, ये मीडियम फिर से 1 आ गया ना हमारे यहाँ पे, तो इस लाइट ने फिर से अपने उसी पाथ को फॉलो किया, लेकिन थोड़ी सी बेंड होके। तो इस बार ये जो रे आया ना यहाँ पे, इसके बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये एंगल आई, ये एंगल आर होता है, और यही हमारा लॉ है, बस समझने के लिए था ये। अब इसको मैं आगे बनाऊंगा ना, ध्यान से देखो, तो ये आपको चाहो तो ये एंगल I1, इसको R1, इसको R2, और इसको क्या हो जाएगा, I2 लिख सकते हो आप चाहो तो, आपकी मर्जी है। बट एक्चुअली में जो हमें देखना होता है, हमें यहाँ से यहाँ के बीच में देखना होता है, बस I1 और R1 का रिलेशन देखो। ये समझ में आया आप सबको? तो यहाँ पे एंगल I, यहाँ पे एंगल R। दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए मैंने R2 ले लिया, यहाँ पे I2 ले लिया। तो जितने एंगल से आई थी ना, उतने एंगल से रे कहाँ हो जाएगी, बाहर जाती है, याद रखना।
तो इस वाले जो जब फाइनली रे हमारी बाहर निकल रही है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलेंगे। इसको कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसको कौन सा रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। आई बात समझ में? इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? तो इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? तो रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई सबको? ये जो एंगल है, जिस एंगल से लाइट फाइनली बाहर निकलती है, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल। आई बात समझ में? क्लियर सबको? ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म या ग्लास स्लैब। थ्रू आपकी बुक में ना ग्लास स्लैब लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा, आप समझ जाना। ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसके लॉज क्या होता है ध्यान से देखो। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैं यहाँ पे लिखना हूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ और दूसरा लॉ क्या है, ये ध्यान से देखो। पहला लॉ कहता है हमें कि रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम प्लेन एंड सेम एंड एट सेम पॉइंट। आई बात समझ में? दूसरा क्या कहता है कि साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के नाम से बहुत फेमस टॉपिक है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनता है स्नेल्स नाम से ही आता है, तो इस नाम को ज्यादा तरीके से याद रखना है। अब समझो ये जो है ना, इसका मतलब क्या होता है वो देखो आप। ये समझ में आ गया सबको? इरेज करो। देखो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। और यहीं से एक नया टॉपिक की शुरुआत होती है, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चैप्टर की जान, सच में बता रहा हूँ, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज जिस टॉपिक में होते हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होते हैं। आप थक जाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे ये क्या रहा है टॉपिक, जब तक मैं ना समझाऊं। तो ध्यान से समझना। आई बात समझ में? सुनो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है उसको समझो एक बार। सबसे पहली बात कि हमें ये साइन आई और साइन आर क्या बोला है समझो। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और कोई रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे आ रही है, ठीक है, नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री पे आई है, और यहाँ से इसको ऐसे जाना था लेकिन बेंड हो गई, और 30 से मतलब मान लो 60 से आई है पहले, और 60 से जाना था लेकिन नहीं 30 पे गई, 30 डिग्री का बेंड आ गया। तो साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो चेंज आएगा ना हर बार, ये फिक्स रहेगा। जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हर बार सेम एंगल से चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि लाइट बदल गई औरों की तरह, ऐसा नहीं है। लाइट नहीं बदलती कभी, लाइट अपना नेचर हमेशा सेम रखती है। लाइट हमारी एयर से आ रही है और एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है। अब एयर से 60 डिग्री पे आ रही होगी लाइट मान लो, और ग्लास में 30 डिग्री पे गई है, तो जब भी कभी रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो सेम डिग्री का चेंज आएगा उसका। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब कि ये 60 और ये 30। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की। आप पढ़ोगे मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन 60 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो √3/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2/1। देखो 2 से 2 का कट जाएगा, क्या बचा? √3। अब √3 की वैल्यू होती है 1.73। अब 1.73 एक फिक्स नंबर आया ना हमारा, इतने नंबर का हर बार चेंज आएगा, इतना नंबर फिक्स रहेगा जब भी लाइट हमारी कहाँ जाएगी? एयर से ग्लास में जाएगी। ऐसे ही मान लो लाइट हमारी कहाँ जा रही है?
पहले एयर से आ रही थी, वाटर में चली गई, तो उसका भी कुछ फिक्स नंबर होगा। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो नंबर, वो फिक्स नंबर जिससे लाइट बेंड होती है, जो बताता है कि कितना बेंड लाइट हो सकती है जब अपना मीडियम चेंज करेगी लाइट। बात समझ में आ गई? जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसमें कितने एंगल का चेंज आएगा, कितना बेंड होगी, किस हद तक लाइट बदल सकती है अपने नेचर को जब मीडियम को चेंज करेगी, उस हद को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में?